महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की राजनीति की कोई काट नहीं है। उन्होंने बीजेपी को बहुत अच्छे तरह से खड़ा किया है। एक जहां पर बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, आज वो पहले नंबर की पार्टी है और एक बार से नहीं, 2 बार से है। वो मुख्यमंत्री रहे, वो शायद दोबारा भी मुख्यमंत्री रहते और 10 साल का उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाता। पर जस्ट बिकॉज वो उस समय राजनीति में बैठ नहीं रहे थे और आलाकमान नहीं चाह रहा था कि सारा दोषारोपण बीजेपी पे आए, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और वो मुख्यमंत्री से संतोष में थे। और अगली बार भी अगर बीजेपी जीतेगी तो उनका मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी सबसे ज्यादा होगी। एक जो सबसे बड़ा उनके साथ डिसएडवांटेज है, उनका कास्ट, वो नॉन मराठा है, इसलिए उनको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। अगर वो मराठा होते तो शायद वो 20-25 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा आगे होते। पर अभी भी उनकी राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र की समझ उनकी बहुत तगड़ी है और वो पैन महाराष्ट्र में पॉपुलर नेता हैं और बीजेपी के लिए एक तरह से कह लीजिए कि बहुत बड़े एसेट हैं। और इसी एसेट को बीजेपी कैसे यूज करती है, लोग कह रहे थे कि उनको सेंटर में बुलाया जाएगा, सेंटर की पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। शायद बीजेपी अध्यक्ष की भी बात चल रही थी कि उनको बनाया जा सकता है। पर अभी जो हाल फिलहाल में बातें चल रही हैं, जिस हिसाब से उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है, तो इसका मतलब वो महाराष्ट्र में ही रहने वाले हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में ही आगे बढ़ेंगे। वो दोनों तरह के कॉम्बिनेशन है, वो अच्छे राजनेता हैं, वो अच्छे वक्ता हैं और दूसरे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। उनके द्वारा जो काम किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरे महाराष्ट्र में, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और जो पार्टी के लेवल पर भी उन्होंने काम किया है वो काफ़ी स्ट्रांग है। भले कोई प्रदेश अध्यक्ष रहता है पर वो पार्टी को अच्छी तरह चलाते हैं। वो पार्टी और सरकार दोनों के नेता हैं और इसीलिए वो बहुत सक्सेसफुल हैं और उनकी राजनीति इसी तरह से आगे बढ़ेगी। तो एक उनका नाम जो महाराष्ट्र और देश के जो बड़े राजनेता हैं फ्यूचर में, उनमें आएगा।